स्वागत है जी आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। राम राम जी सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको लहसुन की फसल में पहली सिंचाई, पहला खाद और पहला स्प्रे कब और कौन सा करना है। जी हाँ किसान भाइयों, लहसुन की जो खेती है उसमें अगर आप सही समय पर पहली सिंचाई और सही समय पर पहला खाद और सही समय पर पहला स्प्रे और सही खाद अगर आप डालते हो तो आप बहुत ही बढ़िया उत्पादन अपनी लहसुन की खेती से ले सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम खेती से जुड़ी जितनी सही और सटीक जानकारी हो सके आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें लहसुन की फसल में पहली सिंचाई कब करनी है। तो देखिए किसान भाइयों, जब आप लहसुन की बुआई करते हैं तो उसके जस्ट बाद आप पहली सिंचाई तो जो करते हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आपको पहली सिंचाई उसमें कब करनी है हम इसकी बात वीडियो में कर रहे हैं। तो जो देखिए, आप जब लहसुन में बुआई के बाद जो सिंचाई करते हैं उसके बाद आपको पहली सिंचाई उसमें करनी है लगभग 5 से 6 दिनों के बाद। और अगर किसान भाइयों आपकी मिट्टी मतलब ऊपर से ज़्यादा टाइट हो जाती है, जल्दी टाइट हो जाती है, या फिर आपकी हल्की मिट्टी है जिसमें नमी जल्दी से ख़त्म हो जाती है या जल्दी पानी का रिसाव हो जाता है और सूख जाती है अगर आपकी मिट्टी या आपका खेत, तो आपको उसमें जल्दी सिंचाई करनी पड़ती है। तो देखिए किसान भाइयों, जो आपको पहली सिंचाई है वो लहसुन की बुआई के लगभग आपको 5 से 6 दिनों बाद उसमें पहली सिंचाई आपको करनी है। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप लेट इसमें सिंचाई करते हैं तो आपको जो लहसुन की जर्मिनेशन है, जो अंकुरण है, उसमें आपको समस्या देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही किसान भाइयों, सिंचाई आपके खेत की मिट्टी पर भी निर्भर करती है। अगर आपकी भारी मिट्टी है, बढ़िया मिट्टी है जिसमें ज़्यादा दिनों तक नमी रहती है, तो आप सिंचाई 1-2 दिन लेट भी कर सकते हैं। और अगर आपकी हल्की मिट्टी है या फिर आपकी मिट्टी ऊपर से जो उसकी परत है, जो मतलब कि उसकी माथाबंदी जल्दी हो जाती है, यानी ऊपर से टाइट हो जाती है, भले ही अंदर नमी हो, लेकिन जो अगर ऊपर से मिट्टी टाइट हो जाती है तो जो अंकुरण है, जो लहसुन का अंकुरण है, जर्मिनेशन है, उसका आपको 100% रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। क्योंकि जो लहसुन का जो अंकुरण होगा, जिससे जो पौधा बनेगा, वो मतलब जो ऊपर परत बन जाती है उसे तोड़कर बाहर नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से वो अंदर ही नष्ट हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए अगर आपकी मिट्टी इस प्रकार की, अगर उसमें माथाबंदी होती है, ऊपर से टाइट हो जाती है जल्दी, तो आपको उसमें जल्दी सिंचाई करनी है, जिसकी वजह से जो आपको जर्मिनेशन का रिजल्ट है वो 100% मिल सके। तो किसान भाइयों, सिंचाई आप मिट्टी के अनुसार भी अपनी फसल में कर सकते हैं। इसके बाद आप लगातार 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहे अपनी लहसुन की फसल में। और किसान भाइयों, जैसे जैसे कंद वर्गीय फसलों का आकार, कंद का आकार बढ़ता रहता है, वैसे वैसे उन्हें पानी की आवश्यकता भी उन्हें ज़्यादा पड़ती रहती है। तो उसके लिए आप जो सिंचाई का गैप है उसे कम करते रहिए। जिस प्रकार से लहसुन के कंद का आकार बनेगा, उसे पानी की ज़्यादा आवश्यकता होगी और उसके लिए आप जल्दी जल्दी उसमें सिंचाई करते रहे। इसके बाद किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं कि आपको अपनी लहसुन की फसल में जो पहला खाद है वो कब और कौन सा डालना है। तो देखिए किसान भाइयों, जो आपको अपनी लहसुन की फसल में जो पहला खाद डालना है वो आपको लगभग जब आपकी लहसुन की फसल 20 से 25 दिनों या फिर 1 महीने की हो जाए, तब आपको उसमें अपना जो पहला खाद है वो अपनी लहसुन की फसल में डालना है। किसान भाइयों, पहले खाद की अगर हम बात करें तो आप देखिए, पहले खाद में सबसे पहले आपको लेना है यूरिया। यूरिया की डोज हम आपको बता दें, 20 से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी डोज लेनी है जब आपकी लहसुन की फसल लगभग 20 से 25 या फिर 1 महीने के लगभग की हो जाए उस समय। क्योंकि यूरिया आपकी फसलों में क्लोरोफिल की पूर्ति करता है, यानी जो ग्रीननेस है, हरापन है, उसे बढ़ाता है। और साथ ही पौधे को जो शुरुआती न्यूट्रिएंट्स यानी मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, उसमें भी यूरिया शामिल है। तो इसलिए आपको यूरिया का प्रयोग इस समय ज़रूर करना है। इसके साथ आप बायोवीटा या फिर इफ्को का, सागरिका या फिर आप किसी भी कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट पोषक तत्व जिसमें आते हैं, लगभग सभी पोषक तत्वों की पूर्ति जिसमें होती है, उसका प्रयोग भी आपको इस समय ज़रूर अपनी फसल में करना है। तो आप पीआई कंपनी का बायोवीटा ले सकते हैं, दानेदार फॉर्म वाला, या फिर उसकी जगह सागरिका जो इफ्को कंपनी का आता है, या फिर और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाले। आप किसी भी बढ़िया कंपनी का जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए, आप उसका उपयोग ज़रूर करें। क्योंकि किसान भाई, जो आपके लहसुन की फसल है उसे इस समय लगभग सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है।
इसलिए आप ऐसे प्रोडक्ट का उपयोग ज़रूर करें जिसमें सभी पोषक तत्वों की मात्रा हो या फिर जिसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध हो, जिसकी वजह से जो आपके लहसुन की फसल का जो पौधा है उसे अपना सर्वांगीण विकास करने के लिए मदद मिल सके। इसी के साथ किसान भाइयों, इस समय सर्दियों का मौसम भी शुरू हो जाता है, तो आपको इस समय जो 90% सल्फर है उसका उपयोग आपको ज़रूर करना है। डोज इसकी हम बात करें तो आपको 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोज लेनी है। और इससे पहले किसान भाइयों हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की, तो आप उसकी डोज मतलब आप जिस भी कंपनी का जो भी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं तो आप जहाँ से ले रहे हैं एक बार वहाँ से कंफर्म ज़रूर कर लें। अगर आप बायोवीटा का उपयोग करते हैं तो आप 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग कीजिए, या फिर आप सागरिका का उपयोग करते हैं तो 6 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग कीजिए। या फिर अगर आप दूसरी कंपनी का न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो आप उसकी, क्योंकि किसान भाइयों हर कंपनी के न्यूट्रिएंट्स की डोज अलग अलग होती है, किसी की 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आती है, किसी की 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आती है। तो आप जिस भी कंपनी का न्यूट्रिएंट्स लें उस समय उसे खरीदते समय एक बार उसकी डोज कंफर्म ज़रूर कर लेवे। इसके साथ ही किसान भाइयों आपको लेना है ह्यूमिक एसिड या फिर आप माइकोराइजा, इसका उपयोग आपको करना है दोनों में से किसी एक का, क्योंकि किसान भाइयों दोनों ही आपके जो लहसुन के पौधे की जो जड़ें हैं उनके विकास में बहुत ही बड़ा योगदान या बहुत ही बड़ी भूमिका अपनी निभाती है। तो आप या तो ह्यूमिक एसिड का प्रयोग इस समय कीजिए या फिर आप माइकोराइजा का उपयोग इस समय कीजिए, दोनों में से किसी एक का उपयोग आप कर सकते हैं। डोज की बात हम कर लेते हैं, दोनों की डोज आपको बता देते हैं। अगर आप ह्यूमिक एसिड लेते हैं तो आपको 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग करना है, और या फिर अगर आप माइकोराइजा लेते हैं तो 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको माइकोराइजा का उपयोग करना है अपनी लहसुन की फसल में। इसके उपयोग से किसान भाइयों जो आपके लहसुन के पौधे की जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया होगी। जड़ें ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेगी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा गहराई और अपने आसपास के क्षेत्र में बढ़िया ज़्यादा ग्रोथ करेगी, मतलब कि लंबी उसकी जड़ें फैलेगी, जिसकी वजह से ज़्यादा वो पोषक तत्व ज़मीन से उठा सकेगी और जिससे पौधे की ग्रोथ हमें बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगी, बहुत ही अच्छा उसका कंद बनेगा और जो उसका वजन है, क्वालिटी है, उसमें भी हमें सुधार देखने को मिलेगा। किसान भाइयों इन सबको आप बढ़िया तरीके से मिक्स करिए, अच्छे तरीके से मिक्स करिए और एक समान रूप से अपने पूरे खेत में डालना है। किसान भाइयों हमने 1 एकड़ की आपको डोज बताई है, अगर आपके ज़्यादा या कम है तो आप अपने हिसाब से इस डोज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और किसान भाइयों अगर आपके खेत में दीमक की समस्या आपको देखने को मिले तो आप मतलब कि इन सब खादों के साथ फिप्रोनिल का उपयोग ज़रूर करें, दीमक की समस्या अगर आपके खेत में है तो। इसके बाद किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं कि लहसुन की फसल में आपको पहला स्प्रे कौन सा करना है और कब करना है। तो देखिए जब आपकी लहसुन की फसल लगभग 25 दिनों के आसपास हो जाए तब हो सकता है कि आपको उसमें थ्रिप्स और फंगस का अटैक देखने को मिले, और कुछ किसान भाइयों के ना भी हो और कुछ किसान भाइयों के इससे पहले भी फंगस और थ्रिप्स का अटैक देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए अगर आपके खेत में कोई भी प्रकार की समस्या नहीं है, ना फंगस की है ना थ्रिप्स की है, ग्रोथ भी बढ़िया हो रही है, तो आप मतलब अगर स्प्रे करना चाहते हैं, हल्के फुल्के कीटों का अटैक आपको लग सकता है तो इसके लिए आप रोगोर का उपयोग कीजिए, रोगोर से ही आपका काम हो जाता है। और फंगस के लिए आप M45 का उपयोग इस समय कीजिए। और अगर आपको लगता है कि थ्रिप्स की समस्या ज़्यादा है, फंगस का अटैक ज़्यादा है, तो आप थ्रिप्स के लिए हेवी टेक्निकल का उपयोग भी कर सकते हैं, यानी ज़्यादा हेवी भी नहीं, हल्के इस रोगोर से थोड़े ऊपर टेक्निकल से आपका काम हो जाता है। उसके लिए आप इसमें जिसमें प्रोपोनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% जो कि इसी फॉर्म में आता है, इसका उपयोग कीजिए। डोज की अगर हम बात करें तो 25 ml प्रति 15 लीटर के पंप में आपको इसकी डोज लेनी है। इसके साथ ही किसान भाइयों बढ़िया इससे थोड़ा सा M45 से थोड़ा सा ऊपर का टेक्निकल का उपयोग आप कीजिए फंगस के लिए, जिसके लिए आप कार्बनडाइजम 12% प्लस मैनकोजेब 63% आता है जो कि WP पाउडर फॉर्म में आता है, इसका उपयोग आप कीजिए। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको शुरुआती स्टेज में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही किसान भाई आप गोंद, चिपको या वेट इसका उपयोग भी ज़रूर करें। 5 ml प्रति 15 लीटर में इसकी डोज है। और जो हमने अभी आपको कार्बनडाइजम प्लस मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन बताया है, जो प्रोडक्ट आप किसी भी कंपनी का लेते हैं, तो इसकी डोज आपको लेनी है 30 से 40 ग्राम प्रति 15 लीटर के पंप में। किसान भाइयों जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। खेती से जुड़ी जानकारी हम रोज़ाना आपके लिए लाते रहते हैं। तो किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।